अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी गाइस, यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, और वो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे खुद भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है, और बीच में कुछ मौसम चेंज भी होगा, तो लाहौर में, इस्लामाबाद में शायद थोड़ी सी सर्दियाँ आ भी गई हैं। और जब जब ये सर्दी आती है तो हमारे बच्चों के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। वो क्यों? क्योंकि जब सर्दी आती है तो बच्चों को सबसे पहले जो है वो इन्फेक्ट करती है। उसके बाद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि फिर वो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली मुझे सब तरह से बॉयज़ सेंसिटिव होते हैं काफ़ी, और उनके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो असर करती हैं। तो उन बच्चों के लिए आज मैं बहुत बेहतरीन से एक रेमेडी लेकर आई हूँ, एक टोटका लेकर आई हूँ ऐसा, जिससे आपका बच्चा जो है वो 110% इस सर्दी से इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। अदर कि अगर वो ज़्यादा बीमार होता है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को रिकमेंड करना है, लेकिन हम जितनी कोशिश हो सके दवाओं से बच कर, क्योंकि मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं दवाओं से बची रहूँ, लेकिन बच्चे इतना सीवियर बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और फिर वो दवाएँ चलती हैं, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम घर के टोटके करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे ये होगा कि हमारे बच्चों की हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो बस आज यही सब सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा चले एक ऐसा टोटका तैयार किया जाए जो कि पुराने वक्तों में भी इस्तेमाल होता था, और अभी है कि न्यू मदर्स जो हैं, ये सारी वीडियोस हम उन औरतों के लिए बना रहे हैं, स्पेशली मैं भी उनमें ही शामिल हूँ, न्यू मदर्स। लेकिन माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो हम उन औरतों के लिए बना रहे हैं जो कि न्यू मदर्स हैं, वो सारे टोटके नहीं करती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर्स पर रिलाई रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, घर के टोटके बहुत आजमूदा होते हैं, और हमें चाहिए कि हम उनके ऊपर ही वर्क करें। तो इसी तरह से आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ, एक बहुत अच्छा टोटका लाई हूँ जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ओके, सो नाउ कम फॉरवर्ड। अब मैं आपसे टोटका जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। हमें क्या लेना है? सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें इसलिए लेना है कि सरसों का तेल सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा तासीर जो वो गर्म होती है वो आपकी होती है इस सरसों के तेल में। तो ये हमें ले लेना है। अब ये मैं ऐसा बना रही हूँ कि हम ये बना के रखें। इसके बाद हमें इसके अंदर क्या लेना है? मैंने यहाँ पर मेरे पास है मेथी दाना, यहाँ पे आ गई अजवाइन, और ये आ गए लहसुन का भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें ये तेल किस तरह से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ले लेना है एक पैन, और पैन के अंदर हमें डाल देना है सारा का सारा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम यहाँ पर पैन को हम पहले से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ताकि हम ऑयल डालें तो ऑयल जल्दी गर्म हो जाए। इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर मेथी दाना 1 स्पून, हाफ़ स्पून अजवाइन, जो भी आपकी क्वांटिटी, अगर आपके तेल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो बस एक छोटा बाउल बना के रखना था अभी, इसलिए मैंने इतनी ही क्वांटिटी ली। यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी सी ये जो है वो छींटें आएंगी इसकी, लेकिन ये कि आपको सेफ्टी इसको करना है। और अब देखिए इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए, मतलब इसके ऊपर हीट लगनी शुरू हो गई है। अब अच्छी तरह से इसका चमचा घुमाना है हमें, और बस इसको जलने नहीं देना है, मतलब ये इतना पके कि ये ब्राउन हो जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्राउन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो है वो ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा ये ब्राउन हुआ है, बिल्कुल भी ना जला है ना कुछ हुआ है। इसकी जो तेल का कलर है वो भी चेंज हो गया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो कलर इस तरह का आना चाहिए, आपकी अजवाइन और मेथी जो है वो जल्दी नहीं चाहिए। हाँ जी, तो बस मेरा तेल इस तरह से हो गया है यहाँ पर रेडी, और इस वक्त ये हो रहा है बहुत हॉट, क्योंकि मैं इसको अभी अभी गर्म किया है, और ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। तो हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जितनी देर में ये ठंडा होगा उतनी देर में जो है मैं आपको इस तरह की दूसरी रेमेडी लगाती चलूँ, और मैं आपको ये तेल अपने बेटे के फेस पे जो है वो अप्लाई करके भी दिखाऊँगी कि किस तरह से हमें मसाज करना चाहिए तेल का, ताकि उनको सुकून भी मिले इससे। और उनके जो सर्दी, हमारे बच्चों को सर्दी कहाँ से निकलती है, और जिसमें को कौन कौन से जहाँ सर्दी चढ़ती है और निकलती है। तो ये हो गया हमारे स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो अब हमें क्या करना है? हमें लेना है एक इस तरह का कपड़ा, मतलब आपके पास कोई भी इस तरह का कपड़ा हो जो सॉफ्ट हो, और इस कपड़े के अंदर हमें लेनी है ये क्या है भाई? लहसुन। ये हमें लेना है यहाँ पर लहसुन, और लहसुन के हमने ले लिए, लहसुन को हमने छिलका कर दिया है, यहाँ से छिलका हमने इसको उतार दिया, और हम इसके अंदर इस कपड़े के अंदर डाल देना।
इसको इस कपड़े के अंदर डाल दिया है और इस कपड़ों के, या आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। अगर आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा सीना जकड़ा हुआ है तो आप इसको पीस भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से करके फोल्ड कर देना है। आपको इसको 2-3 लेयर फोल्ड कर देनी है और इसको यूँ करके लाइक पोटली बना के बच्चे के सीने पे ओवरनाइट के लिए रख दें आप। मतलब यहाँ हाँ, हमने इस तरह से बच्चे की पोटली बना दी है और ये पोटली जो है, मतलब ये हिस्सा जो है हमें बच्चे की शर्ट के अंदर रख देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके बच्चे का सीना जितना भी जकड़ा हुआ है, जितना भी आपके बच्चे को कंजेशन हो रहा है, वो पूरी रात में ये लहसन जो है ये पूरी रात में आपके बच्चे के सीने से जो है ये खींच लेगा। बस ये याद रखना है कि इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी लगाने की गलती मत कीजिएगा। इसको डायरेक्ट लगाने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अगर आपने बच्चे के सीने पे इसको डायरेक्ट रखा तो आपको पता है कि जब हम खुद जिंजर कर रहे होते हैं तो गार्लिक को छील रहे होते हैं तो इस गार्लिक की जो है वो एक लहसन की वो होती है, तेज़ी होती है जो हमारे हाथ पे लग जाती है, तो बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 जो वेरी इजी है, बहुत ही आसान तरीके से है। अब सो गाइस स्टेप नंबर 3 मेरा ये था कि ये है पम्प। ये है जो ये पम्प ऐसा है कि अगर आपके बच्चे को बहुत रनी नोज़ी हो रही है, वो रात को सो नहीं पा रहा, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको किसी तरह नींद नहीं आ रही, तो उसकी नाक बह रही है, एक जो होता है नज़ला होता है जो बह रहा होता है, एक जो होता है आपके बच्चे का जमा हुआ होता है, तो इन दोनों सूरत हाल में हमारे बच्चों को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से माओ को पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। तो ये एक ऐसा पंप है जिसकी वजह से आप अपने बच्चे की नोज़ में डालें इसको, और इसको लाइक ऐसे पुश किया। हमारा तरीका बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप इसको बॉईल कर लेना है, परचेज़ करने के बाद इसको बॉईल करना है, क्योंकि इसको हम डालेंगे नोज़ के अंदर। तो इसको हमने लिया और यूँ करके सिलिकॉन का है ये, पूरा इस तरह से रबड़ का होता है, आपको ईजिली अब तो ये कहीं पर मिल जाएगा। मैंने जो है वो सऊदी अरब से लिया था। तो मैंने इसको यूँ करके पंप करना है, मैंने यूँ करके इसको दबाया और यूँ करके खींच लिया, यूँ करके दबाया, यूँ करके खींच लिया। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की नाक में जितनी भी नोज़ी होगी, जितनी भी रनी नोज़ी होगी, वो सब आपको क्लियर हो जाएगी, वो निकल जाएगी आपके बच्चे की नोज़ में से। तो ये बहुत ही एक अच्छा पंप है जो आप को लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये करेंगे आपके बच्चे की सारी रनी नोज़ी जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और हम इसको इस तरह से करके थ्रो आउट कर सकते हैं। तो आपके बच्चे को इस तरह नींद अच्छी आएगी। सो जी गाइस, द स्टेप नंबर 4 इज़ दिस इनहेलर। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। हमें अपने घर में ये रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नैरो स्लाइन के, ये नैरो स्लाइन के ड्रॉप्स हैं, ये बहुत ही अच्छे ड्रॉप्स होते हैं बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ ये, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये यूज़ करें। वजह उसकी है कि वो नज़ला जो हमारे बच्चों के सर में जमा होता है, इवन बड़ों के भी, तो उससे हमें सांस लेने में, ब्रीथ करने में बहुत मुश्किल होती है। बच्चों को भी इसी तरह बहुत मुश्किल होती है, वो सो नहीं पाते। तो इसके हम इसी तरह से 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं नोज़ के अंदर। इस नोज़ के अंदर हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डालें इसके, और आपके बच्चे का नज़ला एकदम से खुल जाता है। इंस्टेंट आपके बच्चे का नज़ला खुल जाएगा, आपके बच्चे की नाक जो है वो खुल जाएगी। ये जैसे ही ड्रॉप्स अंदर जाएंगे नोज़ एकदम ओपन हो जाएगी, और आपके बेटे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लाइक आपके बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चा ना सो रहा हो तो आपको घर में होनी लाजमी है, दिस 2 थिंग्स। Okay, now we are going to move forward the first step number 5th, which is very important, और ये चीज़ भी हमारे घर में होनी चाहिए। This is a nebulizer machine। ये एक नेबुलाइज़र मशीन है जो हम सबके घरों में होनी चाहिए। ये बहुत कॉस्टली नहीं होती, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वैसे अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं। इसकी दवा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी दवा आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आपके पास ये मशीन होनी चाहिए। ये मशीन आपके पास घर में होनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो है वो इस तरह की आपके पास कोई मशीन हो, मतलब ये पूरी नेबुलाइज़र मशीन है, और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, हार्डली 4 to 5,000 की होती है। दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत इफेक्ट करती है। और यह जो है क्या कहते हैं, ये भी एकदम से बहुत कंजेशन जितना आपके बच्चे के सीने पे होगा ये उसको सब क्लियर कर देगी। सेकंड चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं क्लिनिक पे जाती हूँ या मैं अस्पताल जाती हूँ, तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो एक पंप लगा देते हैं। जब नेबुलाइज करते हैं बच्चों को तो एक पंप लगा देते हैं, विच इज़ इरिटेटिंग टू द चिल्ड्रंस। वो बच्चों को बहुत इरिटेट करता है, तो बच्चे तो बच्चे वैसे उसी चीज़ से घबरा जाते हैं। तो मेरा मानना ये है
कि इस तरह का आपको पम्प लेना चाहिए। और इसकी नज़र जो है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भी पम्प नहीं लगता, इसके ऊपर भी वो जो है मार्क्स लगता है, लेकिन मैं इस तरह इस पम्प से देती हूँ। ये पम्प मैं बच्चे के लाइक यहाँ रख देती हूँ। जब मैं यहाँ रखती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी सारी जो स्टीम है वो मेरे बेटे के, हमारे बच्चों की नोज़ में जाता है। जब वो नोज़ में जाता है तो नोज़ क्लियर होती है। लेकिन जब मैं यहाँ ऐसे करके अपने बच्चों के मार्क्स लगाती हूँ, जब भी आप बच्चों के या बड़ों के मार्क्स लगता है ना, तो उलझन होने लगती है उससे। तो हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो जी गाइज़, यहाँ पर मेरी जो है वो वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया, और इसी तरह से मैं अपने मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप अपने बच्चों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल राफिया यासिर ब्लॉग एंड फॉलो द इंस्टाग्राम ऑल्सो। और उम्मीद करती हूँ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।